नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क में। हम कर रहे हैं एनटीए नेट 2020 के लिए प्रिपेयर। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पेपर नंबर 1, जो कि एक कॉमन पेपर है सभी सब्जेक्ट के लिए, भले ही आप कॉमर्स से हैं, मैनेजमेंट से हैं, पॉलिटी से हैं या किसी और सब्जेक्ट से हैं। जो यूनिट चल रही है वो चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और काफ़ी बेसिक भी है, इसमें बिल्कुल डेप्थ से क्वेश्चन आते हैं, डिटेल में आते हैं। तो हम एमसीक्यू कर रहे हैं, एमसीक्यू के थ्रू ही मैं आपके डाउट भी साथ साथ सॉल्व करता रहूँगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू हमारे आज कोई नई सीरीज़ चालू हुई है। ये सीरीज़ आपकी अल्टरनेटिव रहेगी, यानी कि 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन जो रहेगा आपका एमसीक्यू होंगे और 3 दिन क्या रहेगा आपका टॉपिक वाइज जो क्लासेस रहती हैं वो रहेंगी। तो पहला क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर वो है, देखिए पहला तो क्या है कि ये दोनों है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी पढ़ सकते हैं। एक और चीज़, कई बार हिंदी में हो सकता है कि इंग्लिश से मेल ना खाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैंने ट्रांसलेट करा है वो गूगल ट्रांसलेटर से करा है, तो हो सकता है कि इंग्लिश का सीधा अनुवाद ना मिले आपको हिंदी में। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इंग्लिश को ही आप समझेंगे। नॉर्मली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इंग्लिश पढ़ समझ सकते हैं, काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल फॉर ए टीचर। नॉर्मली इनमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या है, एक तरह से इंस्ट्रूमेंट मटेरियल है किसके लिए, टीचर के लिए। किसके लिए है, टीचर के लिए। इधर नीचे लिखा भी, यह एक शिक्षक के लिए व्यावसायिक सामग्री है, यानी कि इनमें से कौन सा एक सामग्री है किसके लिए, शिक्षक के लिए। तो ऑप्शन है नंबर 1 वर्क बुक, ऑप्शन नंबर बी सप्लीमेंट्री, ऑप्शन नंबर सी एटलस, ऑप्शन नंबर डी करिकुलम। तो आप पे 4 ऑप्शन है, हिंदी में पढ़ना चाहे हिंदी में पढ़ सकते हैं। कार्य पुस्तिका, सप्लीमेंट्री, एटलस, पाठ्यक्रम। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। चलिए मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं। अगर अब तक आपने आंसर नहीं दिया तो आप पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद ही इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, इसका सप्लीमेंट्री। इसका सही आंसर क्या है, सप्लीमेंट्री है। नॉर्मली देखेंगे मटेरियल जो होता है, नॉर्मली देखिए कार्य पुस्तिका है, एड्रेस है, पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं सब कुछ ही एक सप्लीमेंट्री का ही कार्य करता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री ही बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। क्योंकि आप खुद देखिए कि अब देखिए आप एड्रेस का यूज़ करते हैं, वो भी आपको हेल्प बुक है आपके लिए, पार्ट लेसन है, कार्य पुस्तिका है जो आपकी वर्क बुक है। लेकिन सप्लीमेंट्री क्या है, उसमें सब कुछ ही इंक्लूड होता है। तो सप्लीमेंट्री इसका सही आंसर है। क्लियर। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, TLM शुड वी यूज। TLM क्या क्या करता है, यूज़ क्या करता है, यानी कि बात करें TLM को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब किस फॉर्म में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो इसकी बात कर रहा है ये। तो पहला ऑप्शन क्या है भाई, पहला ऑप्शन है आपका मेक ए टीचिंग मोर यूजफुल। क्या है, मेक ए टीचिंग मोर यूजफुल। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए भाई, हिंदी में भी इसका लिखा हुआ है अधिक उपयोगी बनाना। क्लियर। अगर TLM की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। TLM का मीन्स क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो पहला क्या, ये क्या करता है, मेक टीचिंग मोर यूजफुल, यानी क्या करता है, टीचिंग को काफ़ी यूजफुल बता देता है या अधिक उपयोगी बनाता है। अगला मेक टीचिंग इम्प्रेसिव, ये क्या करता है, महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में सहायक होता है, इम्प्रेसिव बनाता है। प्रोवाइड कॉन्सर्ट एग्जाम्पल, यानी कि प्रोविजनल कॉन्सेप्ट जो है ना, जितने भी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्या करता है, ये एग्जाम्पल बताता है। अगला क्या है, फैसिलिटेड लर्निंग, यानी कि फैकल्टी लर्निंग जो होती है उसे ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है, फैसिलिटेट करना लर्निंग के लिए। तो आपके पास 10 सेकेंड है इसका सही आंसर देने के लिए। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, वो क्या है, फैसिलिटेट लर्निंग। क्या करता है, लर्निंग को फैसिलिटेट बनाता है। यानी कि क्या होता है कि भाई लर्निंग जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, आप देखेंगे क्या है कि टीचिंग तो ऑफकोर्स मोर यूजफुल है, टीचिंग के लिए फ़ायदेमंद है ये। फिर ये टीचिंग को बढ़ावा देता है। क्लियर है।
ये एग्जाम्पल के रूप में ये प्रोवाइड कॉन्सर्ट एग्जाम्पल, यानी कि एक सही एग्जाम्पल देने में भी फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन एग्जिट करता क्या है, बढ़ावा क्या है, जो मटेरियल जो है वो क्या करता है, देखिए टीचर जब कोई मेथड यूज़ करता है वो इसलिए करता है कि जो लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना सके, कि स्टूडेंट जो है वो क्या कर सके, अट्रैक्ट हो, छात्र सीखने की कोशिश करे, अट्रैक्ट हो, पढ़ना चाहे अपनी इच्छा से, तभी तो सब कुछ फ़ायदेमंद है ना ये। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका डी, फैसिलिटेट लर्निंग। क्लियर, आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। मैं बढ़ता हूँ आंसर नंबर थर्ड की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इधर लिखा भी है, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। जब भी हम ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए चार ऑप्शन है। देखिए पहले क्या, गुड राइटिंग, कि भाई आप एक साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखें। क्लियर, अगला क्या, क्लियरिटी इन राइटिंग, यानी कि आपकी राइटिंग पहले तो गुड राइटिंग यानी कि अच्छी लिखावट, फिर क्लियरिटी इन राइटिंग यानी कि जो लिखावट एकदम क्लियर होनी चाहिए, राइटिंग इन ए बिग लेटर। अब क्या, आप बिग बड़े बड़े लेटर में लिखो, जैसे कि ये पेज है और मैं ऐसे लिखूँ, भाई ऐसे लिखता हूँ ऐसे, राइटिंग इन बिग लेटर। तो देखिए इससे ज़्यादा खास इंप्रेशन नहीं पड़ता। क्लियर, अगला क्या, राइटिंग इन ए स्मॉल लेटर। अगर मैं छोटे छोटे शब्दों में भी लिखता हूँ, बिल्कुल ही छोटे छोटे, तो क्या बच्चों को दिखाई देगा, बच्चों को वो दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि क्लासरूम काफ़ी बड़ा होता है। अब देखेंगे जो बच्चे पीछे बैठे हैं तो उन्हें वो साफ दिखाई नहीं देगा। तो सही आंसर क्या है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि अच्छा लेख, पहला क्या है, अच्छा लेख होना चाहिए, लिखित में क्लियरिटी होनी चाहिए, बिग लेटर इस्तेमाल करेंगे, छोटे अक्षरों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जो इसका सही आंसर है, आप पे 10 सेकंड देने के लिए। आई होप आपने आंसर इसका सही दे दिया होगा। अगर आपने अब तक आंसर नहीं दिया तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर क्या है, वो है गुड राइटिंग। क्या है, एक अच्छी लिखावट होनी चाहिए जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, क्योंकि अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, भले आप कैपिटल लेटर लिखें, स्मॉल लेटर लिखें, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो ऑफकोर्स बच्चों को वो समझ ही नहीं आएगा आपने क्या लिखा है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दोज स्टूडेंट, यानी क्या है कि छात्रों को अगर हम कोई होमवर्क देते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है बच्चों के लिए, उसका क्या, यानी कि छात्रों के लिए उसका क्या फ़ायदे होते हैं, उसकी बात कर रहा है ये। तो क्या करता है, रिमेन बिजी एट होम, ये क्या करता है कि बच्चों को घर पे व्यस्त रखता है अपने कार्य में। स्टडी एट होम, ये बच्चों को घर पे पढ़ने के लिए बताता है, भाई घर पे पढ़िए बैठ के। मे बी चेक फॉर दिस प्रोग्रेस, ये क्या है, उनकी प्रगति के लिए क्या है कि उसकी प्रगति को बढ़ावा देता है, कि भाई हम होमवर्क दे रहे हैं तो हम देखते हैं कि भाई वो कुछ ना कुछ करके आ रहा है, तो हमें पता रहता है कि भाई ये पढ़ के आ रहा है घर पे। अगला क्या है, लास्ट ऑप्शन, मे डेवलप हैबिट ऑफ यूज ऑफ सेल्फ स्टडी, क्या एक ऐसी हैबिट क्रिएट करना जिससे क्या हो, बच्चे खुद पढ़ने की आदत डालें। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो इसे पढ़ सकते हैं नॉर्मली, वैसे मैंने समझा ही दिया है इंग्लिश में इसका, हिंदी में इनका क्या मतलब है। आपके पास 10 सेकेंड आंसर देने के लिए। आई होप आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। तो मैं इसका अब आंसर देने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है, तो वो सही आंसर इसका डी। क्या करता है, होमवर्क क्या करता है, बच्चों के अंदर सेल्फ स्टडी के लिए क्या करता है, एक हैबिट क्रिएट करता है, बच्चा खुद अपनी आप से पढ़ना चालू कर दे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, A teacher use audio visual ads and physical activity in her teaching because they, in her या फिर in his, ये दोनों हो सकता है। क्लियर। तो क्या है कि वो टीचर है वो ऑडियो विजुअल का उपयोग करता है, किस लिए, बच्चे भले ऑडियो विजुअल का फिजिकल एक्टिविटी कराता है बच्चों को पढ़ाते हुए। पहला ऑप्शन है फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, यानी क्या करता है, इससे क्या होता है, बच्चों को असेसमेंट है, सुविधा देता है कि भाई कुछ ना कुछ नया सीखें। प्रोवाइडिंग डाइवर्जन टू लर्नर, बच्चों क्या करता है, एक तरह का वो डाइवर्जन देता है, भाई आप इस दिशा में भी कार्य कर सकते हैं, ताकि बच्चे जो बोर हो रहे हैं उससे बोरियत से हट सकें और उनका इंटरेस्ट बना रहे। यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस टू इनहेंस लर्निंग, क्या करता है, जितने भी आपके सेंसेस, आपको पता है 5 सेंसेस होते हैं, टेस्ट करना, सुनना, देखना, महसूस करना,
तो उन सेंस को क्या करता है, यूटिलाइज करना, आप किस तरह से उन सेंस को उपयोग करेंगे, तो वो वाले सेंसेस हैं ये। उससे क्या करता है, बढ़ाता है कि भाई आप सीखिए। अगला प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर, और इससे क्या होता है, टीचर को भाई शांति मिलती है, यार बच्चे बिजी हैं और मैं आराम से बैठ के आराम करूँगा। क्लियर। तो ये चारों ऑप्शन है आपके पास 10 सेकेंड आंसर देने के लिए। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। और आपने इसका आंसर नहीं दिया है अब तक, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर आंसर दे सकते हैं। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है इसका यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस। क्या करता है कि जो सेंसेस हैं स्टूडेंट के लर्निंग के, सीखने के, उसे ये बढ़ाता है। क्लियर। सहायता करता है कि उन सेंसेस को उपयोग करने का, किस तरह से नए नए तरीक़ों से सीखें, छू के, देख कर, महसूस करके या फिर सुनकर। तो उन सेंसेस को क्या करता है कि इस तरह से एक्टिवेट कर देता है कि बच्चा हर तरह से या फिर छात्र हर तरीके से कुछ ना कुछ सीखता रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए टीचर यूजेज ए रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर टू टीच राइटिंग। यानी कि टीचर क्या करता है, रिपोर्ट लेता है किसकी, न्यूज़पेपर की, और उपयोग करता है किसी राइटिंग के लिए। द मटेरियल यूज द दोज फॉरम टीचिंग इज रेफर टू अस। क्या है कि, और वो क्या करता है, इसको एक सामग्री के रूप में प्रयोग करता है। मटेरियल यूज दोज फॉर्म टीचिंग इज रेफर टू अस। और तो ये किस तरह की टीचिंग, किस तरह का मटेरियल है जो भी हम उपयोग करने जा रहे हैं। तो पहला क्या है, एक्सटर्नल मटेरियल, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बाहरी सामग्री। ऑप्शन नंबर बी, रियलिस्टिक मटेरियल, यानी कि वास्तविक सामग्री। ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल मटेरियल, यानी कि प्राकृतिक सामग्री। और डी, ऑथेंटिक मटेरियल, यानी क्या है कि स्वचालित सामग्री, यानी कि जो खुद अपने आप। तो आपको बताना है कि भाई किस टाइप की सामग्री है। आपके पास 10 सेकेंड है इसका आंसर देने के लिए। मैं इसका सही आंसर देने जा रहा हूँ। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है एक्सटर्नल मटेरियल। क्या है ये भाई, एक्सटर्नल मटेरियल है, क्योंकि आप देखेंगे कि किसी बुक से नहीं है या फिर क्लास के रूप में जो मटेरियल है उसका नहीं है। क्या है, बाहर से जो न्यूज़पेपर है ये उससे लिया गया है। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे एक्सटर्नल कहते हैं, कि बाहरी तौर से जो आती हैं चीज़ें उनसे। क्लियर। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए टीचर यूज ऑडियो विजुअल एंड फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, एक टीचर है वो क्या करता है, ऑडियो विजुअल एंड फिजिकल एक्टिविटी का उपयोग कर रहा है। किस लिए, पहला प्रोवाइड डाइवर। एक मिनट, शायद ये आंसर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये आपका, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही रिपीट हो गया है। तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा नहीं कर रहे हैं। फिर भी जो बच्चे इसका आंसर देना चाहे वो इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए प्रोजेक्ट एड। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट एड नहीं है। तो पहला क्या, स्लाइड प्रोजेक्टर है, ब्लैक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिडेस्कोप। तो आपके पास चारों ऑप्शंस हैं। ये आपके पास 10 सेकेंड इसका आंसर देने के लिए। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है ब्लैक बोर्ड। क्योंकि आप देखेंगे इसे क्यों भाई प्रोजेक्ट ऐड के रूप में नहीं मानते, ऐसा इसीलिए कि आप देखिए स्लाइड प्रोजेक्टर है, तो क्या ये एक्सटर्नल सोर्स है। ब्लैक बोर्ड क्या है, ये क्लास का ही, रूम का ही पार्ट होता है जो हर एक क्लास में लगा होता है और सभी टीचर उस पर पढ़ाते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्टर है, स्लाइड है, ये क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स होते हैं, बाहर से हम लेके आते हैं भाई, लगाते हैं। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट ऐड के रूप में इसे मानते हैं हम लोग। सेम ऐसी ओवरहेड प्रोजेक्टर है या फिर एपिडेस्कोप जो है, ये क्या है, सबके सब प्रोजेक्ट ऐड का ही पार्ट होता है। केवल ब्लैक बोर्ड जो है वो क्लास का ही पार्ट है, इसलिए वो प्रोजेक्ट ऐड में नहीं इंक्लूड किया जाता। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है ब्लैक बोर्ड। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट टूल टू मोटिवेट स्टूडेंट। यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा सबसे अच्छा टूल है जो छात्रों को क्या करता है, मोटिवेट करता है।
तो पहला क्या है, यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स। सेकेंड है मेक लेसन मोस्ट इंटरेस्टिंग। अगला क्या है, सिक कॉपरेशन ऑफ स्टूडेंट। और डी क्या है, मीट पेरेंट्स रेगुलरली। अब देखिए, इस छात्रों को मोटिवेट करना। पहले कहते भाई ऑडियो विजुअल का आप उपयोग कर रहे हैं पढ़ाने में, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्रोजेक्टर के थ्रू या फिर ग्राफ के थ्रू या फिर पजल के थ्रू या फिर कोई एक्टिविटी करवा के। अगला क्या है, आप क्या है कि क्लास को ऐसे इंटरेस्टिंग करा रहे हैं, भाई बच्चे एंटरटेन हो रहे हैं आपसे पढ़ते हुए, कुछ ना कुछ खुद पढ़ रहे हैं, आपकी बात से एंटरटेन हो रहे हैं। अगला क्या है भाई, आप कोऑपरेट कर रहे हैं, छात्रों का सहयोग दे रहे हैं। अगला क्या है, माता पिता से नियमित रूप से मिलना। तो देखिए, छात्र कब मोटिवेट होते हैं, छात्र तभी मोटिवेट होते हैं जब उनका खुद की इच्छा करती है क्लास में पढ़ने की। तो अब कब होगी, ऐसा कब हो सकता है, जब भाई उन्हें क्लास क्या लगे, इंटरेस्टिंग लगे। अब इंटरेस्टिंग क्लास में हर कोई पढ़ना चाहता है ना, होगा आप ही स्कूल में या कॉलेज में कोई ना कोई ऐसा टीचर रहा होगा जिसके आने से एक नए नए तरीके निकालता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आता होगा। तो वो क्या कहलाता है, इंटरेस्टिंग कहलाता है। तो इससे क्या होते हैं, छात्र हमेशा मोटिवेट होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, आंसर नंबर क्या है, बी इसका सही आंसर है। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है डी। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ होमवर्क फॉर स्टूडेंट, यानी कि जो होमवर्क है उसका क्या एडवांटेज होता है छात्रों के लिए। तो पहला ऑप्शन है टू मेक देम वर्क हार्डर। क्या है, इससे क्या होता है, बच्चे क्या है बड़ी मेहनत से कठिन परिश्रम करते हैं। टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम बाय स्टूडेंट। क्या है, जो बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं उसे टाइम जो वेस्ट होता है उसे कम करना। टू डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। क्या करता है कि खुद पढ़ने की हैबिट क्रिएट करना। और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। आपके चारों ऑप्शन है इसका। तो इसका आंसर जो है मैं कल दूंगा आपको, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है, तो कल की क्लास में हम इसका आंसर देंगे। अगर आप PDF चाहते हैं क्लासों के जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कॉमर्स नेटवर्क, आप उससे जुड़ सकते हैं। सभी PDF उस पर अपलोड कर दी जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। पेपर नंबर 2 कॉमर्स एंड पेपर नंबर 1 दोनों की उस पर PDF अपलोड होती हैं। और जो हमारे MCQ की जो आज की PDF है ये भी आपको उसी चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं कल अगली क्लास में, जब तक बाय एंड टेक केयर।